फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ एक बार दोबारा मिल रहे हैं और आज की जो क्लास रहेगी, हम लोग लास्ट में शून्यों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं और अभाज्य संख्या की अधिकतम घात कैसे फाइंड आउट की जाती है फैक्टोरियल में। ठीक है, तो फैक्टोरियल का भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आज ये आपका पार्ट 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक दो जो अच्छे कॉन्सेप्ट है मैं उसको पार्ट 2 में लेकर आऊंगा। तो बेसिक से मैं पूरा यहाँ पर आपको सिखाते चल रहा हूँ। तो पहले मैं कैसे यहाँ पर हम लोग शून्यों की संख्या लास्ट में कैसे हम शून्यों की संख्या फाइंड आउट करते हैं उसका पूरा मेथड जानेंगे पूरा डिटेल में, और उसके बाद फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट जानेंगे। ये आखिर अभाज्य संख्या के अधिकतम घात जो मैंने लिखा है इस पे कैसे क्वेश्चन आता है ये भी देखेंगे। और एक बार अगर आप वीडियो देखेंगे, आप पूरा अगर आप वीडियो देख लिए तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीजें एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पर एक दो मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखूंगा जिससे आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर मैं अगर समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और बाकी कुछ जो अच्छे क्वेश्चन होंगे तो कल हम कुछ कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा जो पार्ट होगा वहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो शून्यों की संख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो कैसे आते हैं, तो सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया गया 212 इंटू 525 इंटू 6127 इंटू 242, मतलब इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ गया और बोला गया कि इन संख्याओं को गुणा करने के बाद, इन संख्याओं को गुणा करने के बाद, आपस में गुणा करने के बाद लास्ट में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो इस पे हम लोग को बात करनी है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर लास्ट में शून्यों की संख्या आने का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अगर आपसे पूछूं 6 गुणे 10 क्या होगा तो आप बोलोगे 60। अगर मैं बोलूंगा 6 गुणे 100 क्या होगा तो आप बोलोगे 600। तो आप देख रहे हो कि एक एक जीरो यहाँ लास्ट में बढ़ रहा है। तो आखिर ये जो 60 है, ध्यान दीजिएगा, इस 6 गुणे 10 में हमने लिखा तो कहीं ना कहीं इस 10, जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तभी तो लास्ट में जीरो आया। जब मैंने 2 बार जीरो लगाया, मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में 2 जीरो आया। तो इस 10 को थोड़ा सा हम लोग अगर एक्सप्लेन करें तो इस 10 में जो कहानी है वो क्या है कि 10 कैसे बनता है, 2 गुणे 5 से। ठीक है, और ये 100 कैसे बनेगा बोलिए, तो सीरीज बात से ये भी 10 गुणे 10 है, तो इसका मतलब ये 2 गुणे 5 10, फिर 2 गुणे 5। तो इसका मतलब आपको धीरे धीरे सारी चीज समझ में आ रही होंगी कि जैसे जैसे आप जीरो बढ़ाते जाते हो वो जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 और 5 पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपके पास सिर्फ 5 है या सिर्फ 2 है, तो क्या लास्ट में आप जीरो निकाल सकते हैं? नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों का ही रिक्वायरमेंट है। जब तक दोनों ही संख्या नहीं होगी तब तक मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं आ पाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ जीरो जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो 2 और 5 का होता है। और आपको याद होगा, याद करिए, जब मैंने डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाया, 4 पार्ट मैंने बना भी दिया है और एक पार्ट मैंने आपको बोला भी था जब भी मुझे मौका मिलेगा लास्ट में तो मैं वो पार्ट भी बना दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और मैंने आपको ये चीज बोला भी था, नंबर सिस्टम के लगभग हर एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर फिनिश करूंगा। और प्लेलिस्ट में मैंने अलग से फोल्डर भी बना दिया है, तो आप पूरा पोर्शन वहां पर देख सकते हैं। सोचिए आपका 13 नंबर लेक्चर चल रहा है और एलसीएम एचसीएफ की जो क्लास रहेगी वो आपका मॉर्निंग में चल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है चैप्टर। तो यहां पर अब मैं आपको ये समझाने वाला था कि डिविजिबिलिटी रूल जो आपने पढ़ा, उस डिविजिबिलिटी रूल में आपने देखा, जिसे कि आप देख रहे हैं सामने, मैंने आपके सामने ये भी लिखा है। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहां मैंने आपको सिखाया था कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 5, 25, 125 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, उस समय जब मैं पढ़ा रहा था ये भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने में भी डिविजिबिलिटी रूल का यूज होता है। अब कैसे होगा समझते हैं। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लिखा था और एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि इस संख्या को आपस में जब गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, इसका फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, फिर क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ 2 काउंट करेंगे, नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे। अब देखेंगे जितने नंबर ऑफ 2 और 5 का पेयर देखेंगे जितना आ रहा होगा और आप बता देंगे इतने जीरो हैं। तो सोचिए ये प्रोसीजर करते करते आपको काफी टाइम लग जाएगा। अभी तो मान लीजिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, अभी मैं एक दो एग्जांपल और दिखाऊंगा। जब बड़ा क्वेश्चन होगा तब क्या करेंगे, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चीज आपको याद होना चाहिए। पहली बात ये याद होना चाहिए, और इसका फायदा आपको कैलकुलेशन ट्रिक में भी मिलता है कि कैसे हम जब हम 5 की घात
पे अगर कोई भी नंबर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो उसका हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसका हम डिवीजन कैसे करते हैं, इसका मैंने कैलकुलेशन ट्रिक में 5 की घात के नाम से मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं, वहां पर आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर आप आगे बढ़ते हैं कि यहां पर अब ये नहीं कि अलग अलग फैक्टर निकालना है, हमें अपने डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके यहां पर तुरंत फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं, नंबर ऑफ 2 कितने हैं। क्लियर है? अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, मेरी बात ध्यान समझिएगा। यहां पर ये चीज सारी चीज समझ में आ गई कि आपको ये समझ में आ गया कि लास्ट में अगर 0 निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2 चीजों पर डिपेंड करेगा, 2 और 5 पर। क्लियर है? 2 और 5 पर डिपेंड करेगा, मतलब 2 और 5 जो होंगे वही होंगे। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज और समझने वाली बात है कि अगर आपके पास 2 3 बार आ गया, मतलब निकालते समय 2 3 बार आ गया और 5 सिर्फ 2 बार आया, 5 2 बार आया, तो इसका मतलब अगर मैं पूछूंगा अब लास्ट में कितने 0 आएंगे, तो अब ये नहीं कि आपने 3 बार 2 देखा तो 3 बता दिया। मैंने क्या बोला, लास्ट में 0 किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअली किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये 2 अकेला रह जाएगा। या ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई विवाहिक समारोह हो रहा है जहां पर पूरा जो भी बिरादरी का जो भी विवाह समारोह होता है वहां पर बहुत सारे जोड़े होते हैं, और वहां पर सोचिए अगर 51 दूल्हे हैं और तो 51 दुल्हन होंगी तभी तो पेयर बनेगा, तभी तो जोड़े होंगे। अब पता चला कि 60 दूल्हे हैं और 50 दुल्हन हैं, तो बताइए 50 यहां पर, तो बताइए शादी तो 50 लोगों से होगी, बाकी 10 तो वहां पर माला फेंकते, मतलब फूल फेंकते रहेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आपको समझना है। तो 2 और 5 दोनों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कम ज्यादा होगा तो मेन किस पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर जो ज्यादा होगा वो देखता रह जाएगा, जो कम रहेगा वही आपका वहां पर पेयर बना लेगा। इसके मतलब 5 आपका अगर मिनिमम है, सबसे कम है, तो इन्हीं के साथ बन पाएगा। ये मतलब ये क्या होगा, ये देखता रह जाएगा। मेरे ख्याल से जो मैंने एग्जांपल दिया आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के जो पूछे जाते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे फैक्टोरियल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो तो हम लोग कल के पार्ट में देखेंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको अच्छे समझ में आ गया। तो मेनली जो डिपेंड करेगा, जो सबसे 2 और 5 में जो सबसे कम होगा उसी पर हम लोग को अटैक करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग हर एक चीज को निकालना है, हर एक पोर्शन को नहीं निकालना है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, क्या ये बताइए 6 1 2 7 से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ना तो ये 5 से कट रहा है, ना ये 2 से मतलब है, ना तो ये 2 से कट रहा है। इसको आपको टच करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देख रहे होंगे 5 सिर्फ एक ही जगह है, ये 5 से कटेगा। क्लियर बात समझते रहिएगा। अब आपको याद होगा डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको सिखाया भी कि लास्ट 2 डिजिट अगर आपकी 25 से कट रही है तो आप बोल दोगे इसके अंदर 2 5 है, 2 5 है। अगर 125 से कट रही है तो 3 5 है। तो क्यों ना हम लोग यहां चेक करते हैं, और अगर 125 से अगर आप काटोगे तो क्या ये संख्या कटेगी? बोलिए 125 दूनी 250 और 250 दूनी 500 और 500, फिर ये कट ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हमने अपनी डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके ये बता दिया यहां 5 कितनी बार है, 2 बार है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप यहां पर आए कि यहां पर 2 कितनी बार दिख रहा है, तो 2 हमें चेक करने की क्या जरूरत है क्या? क्योंकि आपको पता है ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, और कहीं ना कहीं ये 2 ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या आपकी 4 से कट रही होगी। इसका मतलब अगर 4 से कट रही है तो इसके अंदर 2 बार 2 है। 4 से कैसे कट रही है? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से अगर कटेगी तो इसका मतलब ये संख्या 4 से डिविजिबल है, और संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो उसके अंदर 2 बार 2 है। और यहां पर ये भी संख्या देखिए 2 से कट रही है। इसका मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर 2 कितनी बार है? 2 आपका 3 बार दिख रहा है। ठीक है, और 5 कितनी बार है? यहां पर 2 बार है। तो बताइए यहां पर नंबर ऑफ जीरोज किस पे डिपेंड करेगा? जो मिनिमम होगा, मैक्सिमम पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया दूल्हा दुल्हन का कि कैसे ये चीज होता है। तो इसका मतलब यहां पर 5 अगर 2 बार है तो ये यहां से क्या करेगा, 2 ही बार जाएगा, 1 आपका देखता रह जाएगा। इसका मतलब ये 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10। इसका मतलब लास्ट में जो शून्यों की संख्या कितनी होगी? लास्ट में शून्यों की संख्या 2 होगी। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको अच्छे समझाया। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए जब क्वेश्चन अच्छा बनता है ना तो इस चीज का भी आपको यूज वहां पर देगा। तो अगर ये चीज अगर आपको याद होगा ना तो आपको फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है कि इसके अंदर कितने 5 है कितने 2 है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि वो अपना 2 और 5 को निकालने के ही चक्कर में पड़े हैं। भाई क्यों निकालना है?
तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा बताइए, यहां पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप कैलकुलेटर का यूज करिए, अंत में आपके पास शून्यों की संख्या कितनी बार आएगी, 2 ही बार आएगी लास्ट में। क्लियर है? तो टॉपिक क्या है आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो फिर हम लोग अगले टॉपिक पे, इसी के अगले पार्ट पे फैक्टोरियल पर आते हैं, जहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं अभाज्य वाले पे नहीं आ रहा हूं, क्योंकि इस पे जब आपका आता है ये फैक्टोरियल के ही कॉन्सेप्ट पे ये कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, तो वहां मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल, कुछ बड़े नंबर्स लिखता हूं और यहां पर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाकर कैसे जल्दी करेंगे और डिविजिबिलिटी रूल का कैसे यूज करते हैं नंबर ऑफ जीरोज निकालने में। तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ जीरोज निकालने में भी डिविजिबिलिटी रूल का यूज होता है। तो अब मैं अपने से नंबर लिख रहा हूं, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनटू, देखिए काफी बड़ी संख्या है, चलिए एक एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये काफी मैंने बड़ी संख्या लिख दिया है और यहां पर देख रहे हैं कि इन सभी का हमने मल्टीप्लाई किया और आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसको गुणा करने के बाद लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। अब आप ये चीज ध्यान रखिएगा, अब ये नहीं कि आपको फैक्टर करना है, आपको डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? अब जैसे कि आपको पता है हमें किसकी जरूरत है, हमें 2 और 5 की जरूरत है, और उसमें भी एक बार कोशिश ये करना है कि क्वेश्चन देखते ये पता लग जाए कि आपका 5 कम है कि 2 कम है। कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे जहां पर आप वो चीज देखकर नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां आप देखकर ही बता सकते हैं कि नंबर ऑफ 5 कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए मैं यहां पर आपसे स्टार्ट करता हूं, बात करता हूं। तो यहां पर जैसे देखिए, अब उसके लिए मैंने अभी आपको समझाया, ये चीज आपको याद होना चाहिए, और ये याद होगा तो कई जगह यूज होता है। घातांकरणी में यूज करते हैं इसका, गुणे में यूज करते हैं, कैलकुलेशन ट्रिक में यूज करते हैं, इनफैक्ट डिवीजन में यूज करते हैं, और भी बहुत जगह हम लोग इसका यूज करते हैं। एक जगह तो यहां पर आप यूज ही कर ही रहे हैं। तो 32 जैसे ही आपने देखा कि यहां पर 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। पहले 2 पे काम करें, तो यहां पर देखिए 2 5 बार आ रहा है। पहले हम लोग अपना अप्रोच देखते हैं। यहां पर अगर बात करें, क्या ये संख्या 8 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। आपको डिविजिबिलिटी रूल, जो लोग नहीं देखे हैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल जरूर देखें, वहां मैंने बताया था लास्ट 2 डिजिट को भी देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ये संख्या 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। क्यों? क्योंकि अगर तीसरा अंक आपका सम संख्या है, इवन नंबर है, तो अगर आपकी ये संख्या डायरेक्ट कट जाएगी तो इसका मतलब ये संख्या 8 से कटेगी, और अगर ये संख्या अगर 8 से कटेगी तो इसका मतलब इसके अंदर कितने 2 होंगे। 8 का मतलब क्या होगा, देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं क्या यहां पर 16 कितनी बार है। अभी मैं समझा रहा हूं, अभी तरीका क्या होगा, क्या हमें जरूरत थी 2 को निकालने की, ये भी हम लोग चेक करेंगे। तो फिलहाल यहां पर 2 मिनिमम तो आपको 3 बार दिख ही रहा है। अगर ये 16 से कट गया तो इसका मतलब इसके अंदर 1 2 और शामिल हो जाएगा। अब 16 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपको मैंने बताया था लास्ट 3 डिजिट को भी चेक करके, वैसे तो लास्ट 4 डिजिट को हम लोग देखकर बताते हैं, लेकिन हम लास्ट 3 डिजिट को भी देखकर बता सकते हैं कि ये 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो चलिए चेक कर, तो 16 एक कम 16, 12 आपका 12 128 हुआ, तो 16 अट्ठे क्या हो गया, 128 हो गया। इसका मतलब ये 16 से भी कट रहा है, इसका मतलब यहां पर मिनिमम 4 तो है ही है, 2 मिनिमम 4 तो है ही है। अब यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि हर चीज आपको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज तो आपको पता चल गया कि डिविजिबिलिटी रूल का यूज हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, तो इसको भी हम जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पर भी अगर आप देखें तो क्या ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 1 ही 2 है। तो अगर हम मिनिमम की बात करें, शायद ये 32 से भी कट सकता है, लेकिन 32 से पहाड़ पड़ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो हम लोग 16 तक ही चेक किए हैं। तो एक कंडीशन मिनिमम लेकर चलते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 1 6 6 4 10, मतलब 2 आपका मिनिमम 10 से तो कम नहीं होगा, शायद थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है जब ये 32 से कटेगा। ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो 10 ही बार होगा। तो चलिए 5 के लिए चेक करते हैं। तो जैसे 31 25 देखा तो आपको तुरंत पता चल गया कि यहां पर 5 कितनी बार है, 5 बार। क्यों? क्योंकि 5 की पावर क्या होता है, 31 25। अब याद करने का तो यही फायदा है।
अब यहां पर आते हैं, ये आपको मैंने बताया था लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से कट रही है तो इसका मतलब ये 75, ये आपकी संख्या क्या होगी 25 से कटेगी, तो 25 से 75, इसका मतलब 2 5 तो मिनिमम है ही है। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि 125 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये संख्या आपकी 125 से नहीं कटेगी, इसका मतलब यहां से 2 5 आ गया। तो कितना नंबर आप 5 कितनी बार आए, 5 2 7। अब आप ये बताइए, अब जब आपने क्वेश्चन देखा था, देखिए मैंने एकदम एक्सप्लेन करके आपको समझाया है, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन में आपको अच्छे समझा दे रहा हूं, जिससे आपको अलग से कोई एग्जांपल यहां लेने की जरूरत ही ना पड़े, आप अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो चीज समझ में आ जाए। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 5 सब निकालने के चक्कर में होंगे, लेकिन क्या आप ऐसा करेंगे? आपका नजरिया मतलब आपका नजर ऐसा होना चाहिए कि देखते ही आप, डिविजिबिलिटी रूल में इतना अच्छा कमांड होना चाहिए कि देखते ही आपको पता लग जाए कि यहां पर 2 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है, मतलब कौन सा कम है। सबसे पहली बात किस पे अटैक करना है, जो कम होगा उस पर अटैक करना है। तो यहां 5 आपका मिनिमम कितनी बार है, 7 बार है। तो क्या हम बोलेंगे कि लास्ट में 10 जीरो होगा कि 7 जीरो होगा? तो इस किस पे डिपेंड करेगा भाई, 5 पे डिपेंड करेगा, जो कम होगा वही होगा। तो यहां पर शून्यों की संख्या लास्ट में कितनी आएगी, 7। तो उम्मीद है कि आपका भी आंसर आया था। तो क्या हमें 2 निकालने की जरूरत थी? नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आप ऑलरेडी देखिए यहां पर 5 आ गया, यहां पर 1 दिख ही रहा था, और यहां पर भी आप 8 से जब डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े होंगे तो ऑलरेडी देखिए 5 1 6 और 6 3 9 ऑलरेडी हो गया, और यहां से दिख ही रहा था 5 2 7। तो कुछ चीजें नजरिया आपके नजर पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा कि इस तरीके से एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में पूछ सकता है कि शून्यों की संख्या क्या होगी, जो खास तौर से आपके ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम में खास तौर से ज्यादा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम लोग आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जो आपका फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो आखिर फैक्टोरियल होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको एक बार मैंने समझाया भी है, तो एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। फैक्टोरियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमगुणित। क्या बोलते हैं? क्रमगुणित बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रम से गुणा करना। और इसका सिंबल होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक तो इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और हम लोग एक इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला, जैसे एक नंबर लिखा मैंने फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्लियर है? अब जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि फैक्टोरियल 100 में, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 100 में, और फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या आपको अच्छे से पता है। फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है 100 गुणे 99, 99 इंटू 98, और ऐसे इंटू करते करते कहां तक जाएगा, 1 तक। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं फैक्टोरियल आने से क्या फायदा हुआ कि जो हमारा लोग का जो कॉपी का वर्क था वो तो काफी बड़ा हो जाता, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या लिखते लिखते आप थक जाते, काफी ज्यादा टाइम लग जाता, और आपका स्पेस भी ज्यादा जाता। तो फैक्टोरियल का आने से ये हुआ कि ये सिंबल लगाने से हमारा लोग का रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका था वो आसान हो गया। एक ही बार में हम लोग समझ में आ गया कि इस फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, कि लगातार मल्टीप्लाई करते करते 1 तक जाना है। क्लियर है? अब मैं यहां पर आपको एकदम बेसिक से समझाता हूं। यहां पर आपसे क्या पूछेगा कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर काफी स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं, वो सोचते हैं कि पूरी जो संख्या होगी, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देकर बताता हूं, इस तरीके से मान लीजिए ये संख्या है, तो कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, उसका मतलब ये 0, ये वाला 0, मतलब 4 और 1 5 0 है। ऐसा नहीं, शून्यों की संख्या का मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे ये सारी चीजें पूछ रहा है, आपसे ये पूछना चाह रहा है अंतिम में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसीलिए यहां शून्यों की संख्या के स्थान पर, वैसे तो कई बार शून्यों की संख्या भी पूछ लिया जाता है, तो वो चीज आप समझिएगा ध्यान से, गलती ना करिएगा। अंतिम में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, हम लोग को वो फाइंड आउट करना है, ना कि सारे शून्यों की संख्या। क्लियर है? जो हमारा लोग का कॉन्सेप्ट है। अब आप खुद सोचिए, अभी आपने देखा कि मैं 5 संख्या लिखा बड़ा बड़ा, उसमें हम लोग शून्यों की संख्या फाइंड आउट करें, लेकिन आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या में, मान लीजिए 100 फैक्टोरियल छोड़िए, अगर मैं मान लीजिए आपसे मैंने पूछा 738 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो खुद सोचिए ये काफी बड़ी संख्या हो सकती है। 738 गुणे 737, काफी गुणा करते जाएंगे, अब पता चला कि आपका काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और यहीं से हम लोग देखिए कॉन्सेप्ट भी जनरेट करने वाले हैं। तो इसके लिए अब आप खुद सोचिए, अब यहां पर फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको अब यहां पर आपको समझाता हूं, और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं, 3 एग्जांपल यहां पर लेता हूं, 3 नंबर, और उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं। आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा कि फैक्टोरियल 100 में कि कैसे हम शून्यों की संख्या निकालते हैं। ठीक है,
वो क्या है ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा फैक्टोरियल 5 मैंने लिख लिया, फैक्टोरियल 6 लिख लिया, और एक नंबर मैंने लिख लिया फैक्टोरियल 8। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर देता हूं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्लियर है? 6 को क्या लिखेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है? ऐसे 8 के लिए एक बार बस लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहां पर हम लोग एकदम बेसिक से समझ रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बोला है कि यहां पर इस चैनल में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप अच्छे से सारी चीजें बेसिक से ही मैं बताता हूं। चलिए, तो फैक्टोरियल 5 और फिर इसमें जैसा कि अभी आपको मैंने सिखाया भी, लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 और 5 पर। 2 और 5 दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर 2 5 अगर ना तो 2 दिख रहा हो, सिर्फ 5 ही दिख रहा है, तब भी लास्ट में 0 संख्या तो आनी नहीं है। अगर सिर्फ 5 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तब भी नहीं आनी है। इसका मतलब दोनों का रिक्वायरमेंट है, दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी शून्यों की संख्या लास्ट में आएगी। क्लियर है? दूसरी बात, जो सबसे मिनिमम होगा 2 और 5 में, वही डिसाइड करेगा लास्ट में कितने 0 आएंगे। सारा मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया। तो चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं कि फैक्टोरियल 5 में 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, और यहां पर हम लोग मेंशन करते जाएंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। ठीक है? तो मैं यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं, और यहां पर 2 और 5 कितनी बार आ रहा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और उसको मैंने यहां पर लिख दिया जाएगा। ठीक है? तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, इस 4 में 2 कितनी बार है, आप बोलोगे 2 बार है, और 1 2 यहां पर है। तो फैक्टोरियल 5 में 2 कितनी बार आ रहा है, ये बार वाला है कि 3 बार आ रहा है। ठीक है? 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। आगे बढ़ते चलेंगे। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, यहां देखिए 1 2 यहां पर आएगा, इस 6 में 2 बार यहां आएगा, 2 1 3 3 1 4। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां 8 भी मिल गया। 8 में कितनी बार 2 आ रहा होगा, 3 बार। 6 में 1 बार, इसमें 2 बार, और इसमें 1 बार। तो 2 1 3 3 3 6 1 7। तो यहां पर 2 7 बार आ रहा है, और 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जैसे जैसे, इनफैक्ट अगर आप 3 का भी पता करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या पे भी हम लोग काम कर सकते हैं यहां पर, तो अगर यहां पर अगर आप 3 का, इनफैक्ट 3 को भी अगर निकालना चाहते हैं, तो 3 कितनी बार आ रहा है, देखिएगा 1 बार। यहां पर 3 1, और 1 यहां पर भी 3 आएगा, तो यहां पर 3 कितनी बार आ रहा है, 2। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे जैसे आपने बढ़े तो यहां पर देखिए इस 6 में भी 1 बार 3, तो यहां पर भी 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहां पर जो डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जा रही है, वहां पर जो आपकी सम संख्या है, सम का मतलब जो 2 वाली संख्या है, वो हमेशा सबसे ज्यादा बार आएगी, और जो सबसे कम होगा वो 5 ही आ रहा होगा। देख लीजिए 5 सबसे कम बार हो रहा है। इसका मतलब, और एक बात और मैं यहां पर आपको समझाना चाहूंगा कि अभाज्य संख्या के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। जितना बड़ा फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि फैक्टोरियल 25 में सबसे कम बार कौन सा है, कौन सी संख्या आएगी, तो आप तुरंत बता दोगे कि यहां पर फैक्टोरियल 25 में 23 1 बार आएगा। 23 क्या है, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। अगर मैं बोला फैक्टोरियल 8 में सबसे कम बार, यहां पर मतलब चांसेस क्या है सबसे कम बार आने की, तो आप बोलोगे वो अभाज्य संख्या जो इसके एकदम पास है। तो 8 के पास क्या है, 7 7 एक ही बार आ रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने पूछा फैक्टोरियल 14 में 7 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलोगे 14 में भी एक 7 आएगा, उधर भी 7 आएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि फैक्टोरियल अगर 14 है, फैक्टोरियल 14 में सबसे कम कौन की कितनी बार आएगा, तो बोलोगे वो अभाज्य संख्या जो इसके एकदम पास में है। तो 13 तो इसके पास में ही है, और 13 तो एक ही बार आएगा। और इस कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे। अभी मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। तो यहां पर आपके सामने 2 चीज बनते हैं। यहां पर आप एक साथ दो क्वेश्चन पे आप काम कर सकते हैं। वो क्या है, क्योंकि पहले हम लोग नंबर ऑफ जीरोस पे काम कर रहे थे, तो यहां पर 5 अगर मिनिमम है, तो हम लोग सिर्फ 5 को ही देखकर तो जज करेंगे। अब कभी ये बताइए, मतलब यहां से 2 1 इसके साथ आ जाएगा, तो यहां पर सीरीज बात है, जहां मैंने शादी की बात करी कि जोड़े बन जाएंगे, अलग से यहां पर बाकी के जो 2 रहेंगे वो क्या रहेंगे, फूल फेंकते रहेंगे। ये चीज मैंने समझाया था। तो इसका मतलब यहां पर लास्ट में 1 ही 0 आएगा, 1 बार 0 आएगा। यहां पर भी देखिए 5 कितनी बार आ रहा था, 1 बार, तो यहां पर भी 1 0 आएगा। यहां पर भी 1 बार है, तो 1 बार 0 आएगा। इनफैक्ट आपने ये तो बता लिया कि लास्ट में 1 बार 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 भले ज्यादा हो गया, लेकिन 5 तो एक ही बार है। अगर 5 2 बार होता
तो 2 बार लास्ट में 0 आ जाता। और दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, तो आप ये बताइए 5 तो आप देखकर ही बता सकते हैं 5 एक बार आ रहा है। छोटा एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि आपके सामने सारे चीजें मैंने एक्सप्लेन करके बता दिए, जिससे हर एक चीज आपको क्लियर हो गया। आप सोचिए फैक्टोरियल 100 में क्या फैक्टर निकालने बैठेंगे क्या, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक तो तरीका पता चल गया कि फैक्टोरियल 100 में नंबर आप 0 अगर फाइंड आउट करना है, या नंबर आप 5 की घात मतलब मुझे फाइंड आउट करना है, अभाज्य संख्या की घात, इसका मतलब यही था कि 5 कितनी बार आएगा, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है, तो हम नंबर आप 0 जो फाइंड आउट करेंगे वही तो 5 भी होगा कि नंबर ऑफ 5 कितनी बार आ रहा है। तो अब यहां से हम लोग एक फार्मूला भी जनरेट करते हैं, और उसके बाद एक नया तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक भी उसका देखते हैं कि कैसे हम लोग जल्दी करते हैं इन सारे क्वेश्चनों को। तो अब समझते हैं ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक जनरलाइज फॉर्म में आपसे बताना चाहूंगा, मान लीजिए फैक्टोरियल n है, और फैक्टोरियल n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए 100 हो गया, 738 हो गया, या 1000 हो गया, या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो फैक्टोरियल अगर n है, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल अगर n है, तो मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूं, और यहां पर एक मैं फार्मूला लिखूंगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मे भी शायद आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि फैक्टोरियल 100 में 5 कितनी बार आएगा, तो इसका जो क्रम होता है क्या होता है, पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि 100 में 5 कितनी बार आ रहा है, फैक्टोरियल 100 में निकाल रहे हैं, और इसको जोड़ते जाएंगे, और ये यहां पर एक साइन लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। 5 से हो गया, अब 5 की घात से आपको डिवाइड करना है, यहां पर अगली जो संख्या हो जाएगी 5 की स्क्वायर से मुझे करना है। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 100। अब थोड़ा सा यहां आप समझिएगा, आपको तब तक ये चीज प्रोसीड करना पड़ेगा 5 की घात को जब तक ये 100 से छोटा ही, मतलब यहां वाली जो भी संख्या होगी इससे छोटी हो। अब ये बताइए 5 की क्यूब तो 125 हो गया, ये छोटी संख्या आ गई, तो इसका मतलब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमें मैक्सिमम कहां तक जाना है, 25 तक जाना है। तो इसका अगर आप करेंगे, भाग देंगे, तो ये बताइए 20 बार गया, मतलब 20 आ गया, और प्लस ये कितनी बार जाएगा, 25 से अगर डिवाइड करेंगे 25 चौके 100, तो इसका मतलब नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 100 में 5 कितनी बार आएगा, तो आप यहां पर बता सकते हैं कि 5 यहां पर 24 टाइम्स आएगा। और ये पूछा गया कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार आएगा, तो आप ये भी बता सकते हैं कि 24 टाइम्स आएगा। क्यों 5 क्यों निकाला, 2 क्यों निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2 बहुत ज्यादा बार आएगा और 2 पे डिपेंड नहीं करेगा, जो मिनिमम संख्या होती है वो 5 ही बन पाएगी, जो मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्या मैं इसको अब जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूं। जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखूंगा, थोड़ा सा ये इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं 100 में अगर 3 से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 33.33 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये है कि हमेशा ये अपने लेफ्ट की तरफ टेंड करेगा, लेफ्ट की तरफ मतलब नंबर को वो करेगा, पकड़ेगा। तो यहाँ 33.3 है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम 33.3 नहीं लिख सकते, ना 34 लिख सकते हैं, चाहे भले 33.9 ही क्यों ना हो। ध्यान दीजिएगा 33.8 या 9 ही क्यों ना हो, अब ये नहीं कि 34 लिख देना, उसके लेफ्ट की साइड टेंड करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, तो हम इसको 33 ही लिखेंगे। क्लियर है। तो अभी निकालेंगे भी, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है। अब मैं यहां फार्मूला जनरेट कर सकता हूं, क्या, ध्यान दीजिएगा। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, जब ये काफी बड़ा फैक्टोरियल हो जाएगा तो सोचिए कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसके बाद जो मैं बताऊंगा, लेकिन यहां से एक फार्मूला पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये चीज आपको एग्जांपल देकर मैंने समझाया। तो फैक्टोरियल n कोई भी संख्या हो सकती है, और यहां पर चाहे जो भी पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई भी नंबर हो और यहां भी जो भी अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर, इसको प्राइम आप मान सकते हैं, अभाज्य संख्या, ये हम लोग अभाज्य संख्या पे ही काम कर रहे हैं। अगर अभाज्य संख्या नहीं होगा तब हमारा अप्रोच क्या होगा, वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। और कल की क्लास में आप वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे शुरुआत में, और उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं। तो ये p का मतलब क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। तो आप कैसे लिखोगे, चाहे तो आप फैक्टोरियल n के लिए निकाल रहे हो तो चाहे आप फैक्टोरियल n लिख दो, और वैसे भी इसके अंदर वाले से मतलब है, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल और p की पावर 1 लिख दीजिए, प्लस देखिए आप चाहे n भी लिख सकते हैं चाहे फैक्टोरियल लिख सकते हैं, वो मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं, यहां आप ध्यान समझिएगा।
चाहे फैक्टोरियल हटा दीजिए। ये तो हमें पता ही है ना कि फैक्टोरियल, ये n वाली संख्या क्या है, एक फैक्टोरियल के अंदर अंतर्गत है, तो बाकी हम नंबर ही लिख दे रहे हैं। और प्लस डैश डैश, तो ये फार्मूला जनरेट होगा। आप ध्यान दीजिएगा, p आपकी अभाज्य संख्या है, वेयर p जो क्या है, प्राइम नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे ये आपका तब तक चलता जाएगा जब तक, ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर p यहां पर जो भी संख्या होगी, अगर डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, अगर डिनोमिनेटर मतलब अगर हर ग्रेटर देन हो गया किससे, न्यूमरेटर से, तो वो चीज हम काउंट नहीं करेंगे। अगर आपका हर अंश से बड़ा हो गया तो वो चीज हम वहां पर, जैसे यहां मैंने काटा था, क्योंकि 125 आ गया था, ये 100 आ गया, तो हर आपकी बड़ी आ गई, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इसको अगर सॉल्व भी करते हो, मतलब डिवाइड भी करोगे, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो यह हमेशा 0 ही आएगा, लेफ्ट की तरफ ट्रेंड करेगा ना, उससे कोई मतलब ही नहीं है, 0 की तरफ आएगा। तो आप 0 भी जोड़ोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ये चीज नहीं लिखेंगे, तो आप ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में फार्मूले बेस पे भी दे सकता है कि इस तरीके से होगा। तो नंबर ऑफ जीरो, क्या अब आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि अभाज्य संख्या कितनी बार मैक्सिमम आएगा, तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक एग्जांपल छोटा सा और समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन पर आएंगे जहां पर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जो भी आधे घंटे का वीडियो है अच्छे से ध्यान समझिएगा, ये आपका पार्ट 1 है, तो जिससे आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने पूछा, एक संख्या ले लेता हूं 15, फैक्टोरियल 15 में अगर मैंने आपसे पूछा कि 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, मतलब जो अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा, 6 हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मेथड है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ किसके लिए, अभाज्य संख्या कितनी बार आ रही है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं, और उसके बाद अपना रूल जो रहेगा उसको भी लगा देंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 15 को क्या लिख सकते हैं, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है। इधर लिख दे रहा हूं थोड़ा स्पेस करके, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पहले 3 पे काम करें। तो चलिए 3 कितनी बार आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 से अगर हम बात करते हैं, यहां पर एक बार 3 यहां आ रहा है, और 9 में 3 कितनी बार है, 2 बार है, 1 3 और 1 3 यहां पर है, 4 के बाद देखिए 1 3 यहां पर आ रहा है, 5 और 3 5 15, एक यहां पर आ गया, तो 3 कितनी बार आ गया, 6। तो सोचिए कितना टाइम लग रहा है। अब यही बड़ी संख्या होगी, क्या ऐसे हर बार करते रहेंगे, लेकिन यही सोचिए अगर मेरा फैक्टोरियल 15 है तो हमें क्या करना है, एक बार 3 से डिवाइड करना है, फिर प्लस 15 करने के बाद ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा, ध्यान रखिएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। अब फिर आगे ले जाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, वो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नीचे वाला बड़ा हो जाएगा। तो 3 5 15, 5, और ये देखिए ये 9 हो गया ना, 9 से अगर 15 में डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और यही चीज मैं समझा रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यही था कि पॉइंट से नहीं मतलब है, वो लेफ्ट की तरफ टेंड करेगा। तो 5 और 1 कितना आ गया, 6। बताइए हमारा आंसर सही है। अब कुछ लोग को तो ये चीज समझकर काफी मजा आया होगा, लेकिन यहां पर अब मैं जो बताने वाला हूं, जो एग्जाम में आपको करना है, वो चीज आपको ये वाले मेथड से अप्लाई करना है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप अप्लाई करोगे ना तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। सोचिए काफी बड़ी संख्या होगी, तो आप लिखते जाओगे, काफी बड़ा हो जाएगा, और इसी को सॉल्व करते करते काफी टाइम लग जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैं फैक्टोरियल 100 के लिए भी निकाल के बता दे रहा हूं कि फैक्टोरियल 100 में अभी 24 आया था, और 15 में देखिए 3 कितनी बार आ रहा है, उसे चेक करना है। तो देखिए आपको जो मेथड अपनाना है, क्या अपनाना है, 3 से आप भाग दीजिए, 3 5 15, और तब तक देना, देखिए 3 1 कम 3, क्या फिर फर्दर जा पाएगा, तब तक भाग देना है जब तक ये आगे फर्दर ना जा पाए। तो इसका मतलब अब ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है 5 और 1, इसको जोड़ दीजिए, 5 + 1 कितना जाएगा, 6, एक बार में आ गया। ऐसे फैक्टोरियल 100 में अगर मैं पूछूंगा कि 5 कितनी बार है, तो आप ऐसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, ये 20 आया, फिर 5 से करेंगे, 5 चौक 20, क्या अब आगे जा पाएगा 5 से। इसका मतलब ये संख्या अगर नीचे वाली छोटी आ गई, अगर ये बड़ी है तब तक तो भाग देना है, और उसके बाद ये 100 को छोड़कर जो भी नीचे वाला पोर्शन आएगा उसको जोड़ दीजिए, तो डायरेक्ट आपका एक बार में आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप
5 कितनी बार आ रहा है फैक्टोरियल 100 में? 24 टाइम्स, और 5 ही तो आपका डिसाइडिंग फैक्टर था कि लास्ट में नंबर आप जीरोज कितनी बार आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज समझ में आ गई। तो यहां पर आपकी इस क्वेश्चन में 5 कितनी बार आ रहा है, तो बताइए, तुरंत हम बता सकते हैं ना, 5 3 15। अब जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो 5 कितनी बार आएगा? 3। चलिए चेक कर लेते हैं, एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां, 3 बार आ गया। चलिए 15 में 2 कितनी बार आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 3 6, फिर 2 1 कम 2, तो 7 3 10 1 11। कितना टाइम लग रहा है? तुरंत जल्दी जल्दी निकाल दे रहे हैं। और 7 तो केवल एक साथ यहां पर आ रहा है, एक साथ यहां पर आ रहा है 2 बार, और 7 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 2 बार, हो गया, खत्म। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा आज की क्लास में कि आपका कोई भी संख्या है उसमें लास्ट में जीरोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा है। तो आज की क्लास में हमने इतना आपको समझा दिया है, इसमें देखेंगे, और कल हम लोग क्वेश्चनों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है, आज बस मैंने आपको समझाया है। आज से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पर मैं ऑप्शन जैसे लिखकर डेली लिखता हूं, उस तरीके से मैं आपके सामने ऑप्शन भी रहेगा, तो उसको आप ट्राई करिएगा। 1 2 चीजें और है वहां पर मैं समझा दूंगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। जब तक आप क्वेश्चन उस तरीके के नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से आप शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।